प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में एक शब्द यूं आ रहा था कि हु सेड इट, ये किसने कहा। कि हमारे जीवन में किसी भी परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं, जिस शब्दों को हम सुनते हैं, हमें अपने आप से पूछना जरूरी है कि ये किसने कहा। देखिए, एपिसोड 70 में हमने देखा था कि पतरस को जब हेरोदा राजा बंदी गृह में डालता है, हेरोदा कहता है कि जिस प्रकार मैंने याकूब को मार डाला वैसे मैं तुझे भी मार डालूंगा, तेरा अंत आ रहा है पतरस, तू जल्दी मरने वाला है। लेकिन पतरस उस रात को आराम से सो पाया क्योंकि उसने प्रभु यीशु के शब्दों को याद किया होगा, जिन शब्दों को प्रभु यीशु ने उससे कहा था कि पतरस, तू जब बूढ़ा होगा उसके बाद तू मरेगा, तू जवान समय में कभी नहीं मरने वाला। हो सकता है उसके कारण वो उस रात को सो पाया होगा। हमने ये बात ध्यान दिया था एपिसोड 17 में। देखिए, प्रभु यीशु ने अपने चेलों से एक बार कहा कि आए हम इस गलील के जो समुद्र है इसको पार कर कर उस पार जाते हैं। देखिए, प्रभु यीशु ने हमसे ये भी कहा है कि मैं जो पिता परमेश्वर कहता है उसको सुनता हूँ और वही मैं कहता हूँ, जो मेरा पिता कहता है वही मैं कहता हूँ। तो यदि हम देखें तो टेक्निकली परमेश्वर पिता ने यीशु से कहा कि तुम इस गलील के समुद्र को पार कर कर उस पार जाओगे, ये परमेश्वर ने कहा था और वही यीशु ने कहा। लेकिन जब वो समुद्र के बीच में पहुंचते हैं तो उसके चेले कहते हैं, हे यीशु, तुझे चिंता नहीं हो रही कि हम नाश होने वाले? अरे, उनको किसने कहा कि वो नाश होने वाले? यीशु ने तो कहा कि हम उस पार जा रहे हैं। लेकिन उस समय जिन आंधी तूफान का वो सामना करते थे, उन आंधी तूफान ने उनसे कहा कि तुम अभी मरने वाले हो, आज रात को तुम डूबने वाले हो, ये आपका नाश हो रहा है। और चेलों ने अपना ध्यान आंधी और तूफान के आवाज की ओर लगाया, परमेश्वर की आवाज की ओर नहीं, परमेश्वर के शब्दों की ओर नहीं। देखिए, पुराने नियम में हम एक विधवा को देखते हैं, जारिफात की विधवा। उस विधवा के बारे में हम पढ़ते हैं, वो एलिया से कहती है, मैं मरने वाली हूँ, मैं और मेरा बेटा ये आखिरी रोटी खाकर हम मरने वाले हैं, अब हम जीने वाले नहीं है। अरे, परमेश्वर पिता ने एलिया से कहा था कि यही वो विधवा है जो तुझे खिलाने वाली है, जो तुझे जब तक ये अकाल खत्म नहीं होता तब तक इसी के रसोई से तू खाना खाएगा, यही तुझे खाना खिलाएगी। और ये विधवा कहती है, मैं मरने वाली। उसको किसने कहा कि वो मरने वाली है? क्योंकि खुदा बाप कहता है कि वो औरों को खिलाने वाली है, लेकिन वो अपना ध्यान उसने उसके आर्थिक परिस्थिति की ओर दिया। उसकी आर्थिक परिस्थिति उसको कहता है कि तू मरने वाली है, तू नहीं जिएगी। देखिए, जो परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था कि अब कनान देश तुम्हारा है, आप जाओ और उससे ले लो क्योंकि मैंने तुम्हें ये दे दिया है। लेकिन जब इजरायली वहां जाते हैं, वो वहां के लोगों को देखते हैं और डर जाते हैं। अपने शत्रुओं के शब्दों पे वो ध्यान लगाते हैं। उनके शत्रु उनसे कहते हैं कि तुम टिड्डियों के समान हो, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम नाश होने वाले हो। और वो खुद कहते हैं, हाँ, हम टिड्डियों के समान है। जब खुदा बाप ने बोला है कि मैंने तुम्हें ये दे दिया है, उनका ध्यान परमेश्वर के शब्द पर नहीं, परमेश्वर की आवाज पर नहीं, लेकिन अपने शत्रुओं के शब्दों पर था। शत्रु ने कहा कि तू टिड्डी है, तू मरने वाला है, और इजराइलियों ने वही पे उसी पे ध्यान दिया। देखिए, जब जकरिया के पास जब जब्राइल स्वर्गदूत प्रकट होता है, वो कहता है कि तेरे प्रार्थना का उत्तर लेके मैं आया हूँ, परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा है ताकि तुझे एक बच्चा पैदा होने वाला है, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। और जकरिया जो है वो घबरा जाता है, वो डर जाता है, वो अपने शरीर के आवाज की ओर ध्यान लगाता है। परमेश्वर पिता ने कहा तेरी प्रार्थना का उत्तर मिला है तुझे और तुझे बच्चा होने वाला है, लेकिन उसका शरीर उसको बोलने लगा कि ये जकरिया, तू उस पे ध्यान ना दे, तू कमजोर है, तेरा शरीर कमजोर है, तू बूढ़ा हो गया है, ये होने नहीं वाला। जकरिया कहते ये कैसे हो सकता है, ये होने नहीं वाला, मैं बूढ़ा हूँ। देखिए भाई और बहनों, हमें अपने आप से पूछना है, हमारी परिस्थिति, आज आप जिस बात पे विश्वास करते हो, अपने बारे में आप जो भी सोच रहे हो, वो आपसे किसने कहा? क्या परमेश्वर ने कहा? क्या पिता ने कहा? या आपकी परिस्थिति ने आपसे कहा है? देखिए, आपके ऊपर जो नेतृत्व में रहते हैं, जो आपके ऊपर अधिकार में रहते हैं, ऐसे लोग आपसे कहेंगे कि तू बड़े बड़े सपने ना देख, तुझसे नहीं होगा। लेकिन हमें उनके शब्दों पर नहीं ध्यान देना है, हमें अपने पिता परमेश्वर के शब्दों पर ध्यान देना है। हालेलुया। आपके आर्थिक परिस्थिति आपसे कहेगी कि आपसे नहीं होने वाला, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये आपका नाश है। लेकिन आपको अपने परमेश्वर पिता के शब्दों पर ध्यान देना है। हो सकता है आप जिस आंधी तूफान का आज सामना कर रहे हैं, वो आंधी तूफान आपसे कहेंगे कि आज रात को तू डूब जाएगा, यहीं पे तेरा नाश हो जाएगी, इस बीच समुद्र में तेरा नाश होगा। लेकिन आपका ध्यान
परमेश्वर पिता के शब्दों पे होना चाहिए, जिसने आपसे कहा कि आप उस पार जाओगे। हालेलुया। आज हम अपने आप से पूछे कि मैं किस शब्दों पर ध्यान देता हूँ? क्या मेरा ध्यान मेरे आर्थिक परिस्थितियों के शब्दों पे है, मेरे शरीर की कमजोरी के शब्दों पे है, या मेरे पिता के शब्दों पे है? क्योंकि वचन हमें सिखाती है कि हमें विश्वास से कदम रखकर आगे बढ़ना है, नजरों से नहीं चलना। हम बहुत कुछ देखते हैं हमारी चारों ओर, जो दिखता है उसके अनुसार हमें कदम बढ़ाकर नहीं चलना, विश्वास के कदम रखकर हमें आगे की ओर बढ़ना है। आने वाले दिनों में हम अपने आप से ये सवाल पूछते हुए कि किसने ये कहा, और विश्वास के कदम रखते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।